जमी पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर बात यह है, हम आका को नहीं समझ पाते, मुस्तफा की अजमत को नहीं समझ पाते। मौलाना मंजर आलम साहब किबला ने जलसे का नाम रखा, प्याकुरी वालों ने जलसे का नाम रखा, फैजान भाई ने जलसे का नाम रखा, डॉक्टर साहब कमेटी के लोगों ने जलसे का नाम रखा अजमत मुस्तफा। अब अजमत मुस्तफा कहां ढूंढोगे? अजमत मुस्तफा कहां समझोगे? अजमत मुस्तफा कहां जानोगे? जो इंसान बरसों तक कुरान खोलता नहीं, वो मेरे नबी की अजमत क्या जानेगा? जो कभी कुरान पढ़ता नहीं, वो मेरे मुस्तफा की शान को क्या जानेगा? अगर नबी की अजमत जाननी है तो उलमा के करीब आइए, मुफ्तियों के करीब आइए, अपने गांव के आलिम दीन के करीब आइए। शायर कहता है, जमी पर फलक पर ना तारों में देखो, जमी पर फलक पर ना तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। हजरत तवज्जो चाहता हूं, ऐसा ना करें, खुदारा इधर तवज्जो दें। जमी पर फलक पर ना तारों में देखो, जमी पर फलक पर ना तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। बेशक बेशक। और कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, कमर के हो टुकड़े, कमर कहते हैं चांद को, कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। और अगर शान महबूबे हक देख ना हो, अगर शान महबूबे हक देख ना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। अगर शान महबूबे हक देख ना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। पढ़ना चाहिए हमको, कुरान खोलना चाहिए। माजिद साहब ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। वाह वाह वाह। हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मैंने खुतबे मसनूना के बाद उलमा की तारीफ इतनी नहीं की, एक जुमले में मैंने सबका नाम ले लिया और आपने सुन लिया है। आप बैठे हैं तो चाहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हो जाए जो माशरे के अंदर सुधार पैदा हो। जितने लोग यहाँ हैं उसके आधे से ज्यादा लोग बाहर हैं। कहाँ हैं आप जानते हैं? दुकानों में है, कोई बिरयानी की दुकान में है, कोई पुलाव की दुकान में है, कोई जो है चाय पी रहा है, कोई पान खा रहा है। कोई आदमी अगर पान न खाए एक रात तो क्या मर जाएगा? चाय नहीं पिएगा तो क्या मर जाएगा? लॉलीपॉप नहीं खाएगा क्या मर जाएगा? बिरयानी नहीं खाएगा तो क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा। जब नहीं मरेगा तो तू घर से निकला था, मैं जलसे में जा रहा हूं, बाप को कहा था मैं जलसे में जा रहा हूं, मां से कहा था मैं जलसे में जा रहा हूं, घर वालों से कहा था मैं जलसे में जा रहा हूं, लोगों से कहा था मैं जलसे में जा रहा हूं, और आप यहां जलसे में नहीं है, दुकानों में है। याद रखिएगा, तेरा बाप नहीं देखता, तेरी मां नहीं देखती, तेरा भाई नहीं देखता, तेरे घर वाले नहीं देखते, लेकिन कुरान करीम में मेरा रब फरमाता है, वो नहनो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। खुदा देख रहा है, हमारा रब देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी मंजर नवाज साहब किबला। बेटा पहले जैसी आवाज थी वैसी कर दें। खुदा देख रहा है, हमारा रब देख रहा है, मेरा परवरदिगार देख रहा है। जब खुदा देख रहा है, आज बेटा गुनाह क्यों करता है, बेटी गुनाह क्यों करती है, बहन गुनाह क्यों करती है, माँ गुनाह क्यों करती है, नौजवान गुनाह क्यों करता है, दोस्त गुनाह क्यों करता है, बाजारों में जाकर फिरता क्यों है, आंखों से ज़िना करता है, इंसान गलत बोलता है, गलत सुनता है, क्योंकि उसका दिल कहता है मुझे कौन देख रहा है। अगर उसका ईमान है, और ईमान रखना भी चाहिए, ये कुरान है। अगर कुरान की कोई आयत पर इंसान इनकार कर दे, वो सब तो रहेगा, मोमिन नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा।
हक है वाह वाह। वो मुसलमान नहीं रहेगा अगर वो कहे कि मंजर नवाज गलत कह रहा है। कुरान में मेरे रब ने फरमाया है कि खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। अब वो सोच रहा है कोई नहीं देख रहा है, इसीलिए इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, जुर्म करता है, जराइम करता है, इंसान पापी बन जाता है, इंसान मुजरिम हो जाता है, इंसान गुनहगार हो जाता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आप जरा मोहब्बत से बैठें, चंद बातें सुनने की कोशिश करें। मैं किसी का हक नहीं मारने आया हूं कि मैं अपना सारा वक्त ले लो और इन शोरा का हक मार दो। मेरे पास एक आले रसूल की आमद होने वाली है, अल्लाह के पैगंबर के बेटे आने वाले हैं, सैयदना गौसे आजम की औलाद की आमद होने वाली है। आपको समाअत करनी है, आप बड़ी मोहब्बत से बैठे रहें, सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। इंसान को पता हो जाए मेरा खुदा जब इतने करीब है, इंसान गुनाह करेगा? सच बोलिए ना भाई, गुनाह करेगा? नहीं करेगा ना। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। अब अजमत मुस्तफा, नबी की अजमत क्या है, नबी की रिफत क्या है, नबी की बुलंदी क्या है? कुछ लोग कहते हैं मदीना बहुत दूर है, मदीने वाले का तस्करा करते हो। मैंने कहा अकल के अंधे, तूने कुरान नहीं पढ़ा है, अगर कुरान पढ़ता तो ये सवाल नहीं करता। कहा क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब यह है कि तू सोच रहा है कि नबी मदीने में है, तू सोच रहा है नबी गुंबदे खजरा में है। नहीं, कुरान पढ़ ले तो कुरान में रब फरमाता है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात वाह, समझ में वाह, आ वाह, रही वाह, है? वाह। मेरी बेटी जरा गौर करना, मेरे बेटे जरा गौर करना, मेरे भाई जरा गौर करना। कुरान ने क्या कहा? खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है और नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। बाप घर में है, भाई घर में है, बिरादर घर में है, जहां जाओगे तेरी जान साथ में होगी, आमना का लाल तेरे करीब होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है वाह 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 वाह। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यह है, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जिसके दिल में यह ख्याल हो खुदा मेरे इतने करीब है, नबी मेरे जानों से ज्यादा करीब है, अब वो गुनाह करेगा, अब वो पाप करेगा, शराब की भट्टी के तरफ जाएगा, उसका दिल कहेगा माँ तो नहीं देख रही है, बाप तो नहीं देख रहा है, भाई तो नहीं देख रहा है, घर वाले तो नहीं देख रहे हैं। जब मेरा खुदा मेरे शहर से ज्यादा करीब है, वो खुदा देख रहा है। बेशक बेशक। शराब पिएगा? शराब पिएगा? नहीं पिएगा। अगर ज़िना करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला है, उधर से लड़की आई है, इधर से ये गया है, दोनों आजू बाजू हो गए हैं, लेकिन दिल ने कहा उसकी माँ नहीं देखती, मेरी माँ नहीं देखती, उसके घर वाले नहीं देखते, मेरे घर वाले नहीं देखते, रोशनी नहीं है, कोई नहीं देखता, लेकिन जिस रब ने पैदा किया है वो खुदा देख रहा है, वो मुस्तफा देख रहा है। बेशक क्या बेशक। जिना करेगा? बोलिए ना भाई, जिना करेगा? आज हालात बहुत बुरे हैं। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरी माँ कान खोल के सुनना, मेरी बहन कान खोल के सुनना, मेरे भाई गौर से सुनिएगा। आज हम लोग नाकाम क्यों हैं? इसलिए नाकाम है, हम देखते हैं एक दस्तरखान में 20 लोग बैठे हैं और 20 लोग खाना खाने बैठे हैं। एक आदमी कहता है इसमें नमक ज्यादा है, कोई कहता है मिर्ची ज्यादा है, कोई कहता है मसाला ज्यादा है, कोई कहता है बावर्ची बढ़िया पकाया नहीं है। क्या मतलब? सबकी पसंद अलग अलग है। दुनिया में अगर एक बेटा चाहे कि मेरा बाप भी राजी हो, भाई भी राजी हो, चचा भी राजी हो, माँ भी राजी हो, घर वाले भी राजी हो, गांव वाले भी राजी हो, इलाके वाले भी राजी हो, कस्बा वाले भी राजी हो, जिला वाले भी राजी हो, और के पूरा इलाका मुझसे राजी हो, तो ये तेरी गलत फहमी है। मंजर नवाज आकर तकरीर करे, अगर ये सोचे कि जितने बैठे हैं सबको अच्छा लगेगा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। सबकी पसंद अलग अलग है। अगर हम दुनियादार की पसंद लेकर चलेंगे तो हमेशा नाकाम रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। बेहतर यह है दुनिया की पसंद छोड़ दे, एक रब को राजी करना शुरू कर दे, एक रब को राजी करना शुरू कर दे। एक रब को राजी करना आसान है। फजर पढ़ोगे रब को राजी करोगे, जोहर पढ़ोगे रब को राजी करोगे, असर पढ़ोगे रब को राजी करोगे, मगरिब पढ़ोगे रब को राजी करोगे, ईशा पढ़ोगे रब को राजी करोगे, जुम्मा पढ़ोगे रब को राजी करोगे, कुरान खोलोगे रब को राजी करोगे, नेक काम करोगे रब को राजी करोगे, सामने क्वाटा पड़ा है हटा दोगे रब को राजी करोगे, यतीम के सर पे हाथ रखोगे रब को राजी करोगे, बेवा को कपड़ा पहना दोगे रब को राजी करोगे। जब तेरा खुदा तुझसे राजी हो जाएगा, खुदा की सारी खुदाई तेरे कदम
देखने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाब कारी मंजर नवाज एक साहब रब को राजी करने लग जाओ, एक रब को मनाने के लिए तैयार हो जाओ कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए। ईमानदारी से बताइए, एक रब को राजी करना आसान है कि नहीं है? अपने रब को राजी करना है, हर हाल में खुदा का नाम लेना। और याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं रब ने मुझे क्या दिया है कि मैं रब को राजी करो। अरे नादान, तुझे मालूम नहीं है, अगर तेरे दो आंखें हैं तो दो आंख की कीमत करोड़ों रुपए है। अल्लाह ने तुझसे कुछ नहीं लिया, ये नेमत तुझे अल्लाह ने आता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसके पास पैर नहीं है उससे जाके पूछना पैर की कीमत क्या है, वो कहेगा यार मेरे घर की दौलत ले ले, मुझे दो पैर दे दे। अल्लाह ने दो पैर तुम्हें दे दिया है, दो हाथ अल्लाह ने दिया है, इतना बड़ा दिमाग अल्लाह ने दिया है, आंखें तुम्हें रब ने दी है, जबान तुम्हें रब ने दी है, कान तुम्हें रब ने दी है, सारा वजूद रब ने दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सारी चीजें तेरे लिए है, तू अल्लाह ने बनाया तुझे सिर्फ बंदगी के लिए। बेशक बेशक, सारी चीजें तेरे लिए, तुझे रब ने बनाया है खुदा की बंदगी के लिए। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात बड़ी पते की आई है। कुरान में रब फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुजुहु मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो मेरे मुस्तफा तुम्हें दे दें, जो मेरे रसूल तुम्हें दे दें, जो मेरे आका तुम्हें दे दें, जो मेरे मुस्तफा तुम्हें दे दें, मेरे हबीब जो तुम्हें दे दें, उन्हें ले लो। और जिन चीजों से मना करें उससे रुक जाओ। तो तुम पढ़ोगे नहीं, तुम लिखोगे नहीं, उलमा के करीब आओगे नहीं, उलमा के बाजू में बैठोगे नहीं, तो तुम्हें पता क्या चलेगा नबी ने तुम्हें दिया क्या है और नबी ने किन चीजों से तुम्हें मना फरमाया है। साहबा की जिंदगी ऐसे ही अनमोल नहीं है। आज मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी देर आप बैठेंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। कोई उठक बैठक की जरूरत नहीं है, मैंने किसी से नहीं कहा है नारा लगाइए, हाथ उठाइए। भाई इतना समय किसके पास है? एक मिनट बड़ी कीमती है, एक सेकंड बड़ी कीमती है। इस कीमती वक्त को अपने हाथों से जाया ना कीजिएगा, बेकार ना कीजिएगा। आप बैठे हैं, आओ मेरे आका की अजमत देखनी है, मेरे आका की रिफत देखनी है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के रुतबे को देखना है, तो थोड़ी देर इधर करीब आइए। मेरे आका मदीने में बैठे हैं, साहबे किराम बैठे हैं, एक सहाबी रसूल आते हैं, मेरे नबी ने उसे देखा, उस सहाबी ने मेरे मुस्तफा को देखा। यूं समझो नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। वो सहाबी थे, बिरयानी खाने वाले आशिक न थे, पुलाव खाने वाले मजनू न थे, मेरे आका के सहाबी थे। इस जुमले को हर आदमी घर में नोट करके ले जाना, बांध करके ले जाना। मंसर नवाज ने एक जुमला इस तकरीर में कहा था, मेरे नबी की अजमत क्या है, मेरे नबी की रिफत क्या है, मेरे नबी की बुलंदी क्या है। जब मेरे मुस्तफा ने उस सहाबी को देखा तो मेरे आका के करीब सहाबी आए, मेरे आका ने फरमाया बता मेरे सहाबी तेरे हालात कैसे हैं। मेरे आका जानते हैं वो महवे इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे मुस्तफा की अजमत देखनी है, नबी की रिफत देखनी है, नबी की बुलंदी देखनी है। बहुत अच्छे लोग हैं, कोई आज ऐसी प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। आला हजरत ने फरमाया था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे मुस्तफा से बेहतर कौन देगा। और आला हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। बेशक बेशक, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं सिर्फ आपको बड़ी प्यारी बात समझाने चला हूं। इधर आइए, इधर बहुत सारी जगह बैठी है, आप आगे बैठेंगे। ये उलमा हैं, खुदा की कसम इनकी जूतियों को मैं सर पे रखता हूं, क्योंकि जो भी आला मकाम रखते हैं मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। अल्लामा मंजर आलम साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मौलाना शफीकुल कादरी साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हजरत अल्लामा मौलाना फजल हक साहब बहुत बड़े नाजिम, बहुत अच्छे आलिम दीन, अखलाक के पैकर का नाम हजरत मौलाना
फजले हक साहब हैं, वहीं पर शायर अहले सुन्नत जनाब शाबान रजा हस्सानी, वहीं पर जीशान रजा गाजीपुरी, वहीं पर फैजान बाबू, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूं। जब मेरे आका करीब आए तो मेरे आका के करीब जब सहाबी आए तो मेरे आका ने क्या पूछा, जरा गौर कीजिएगा। आज देखिए हालात कैसे हैं। कभी हम 10 रुपए वहां नहीं खर्च करते हैं, लेकिन बाद जगहों पर खर्च करते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ही मेरे आका के करीब वो सहाबी आए तो मेरे आका ने पूछा, मेरे सहाबी जरा बता तेरे हालात कैसे हैं, तेरी कैफियत कैसी है, तेरी जिंदगी कैसे चल रही है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी वो अम्मी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह मेरी गुर्बत का क्या कहना, या रसूल अल्लाह मेरी मुफलिसी का क्या कहना, या रसूल अल्लाह गुर्बत मेरे घर में पंजे काट चुकी है। आका ना पूछिए मेरी गुर्बत का हाल, मैं तो गरीब हूं और आज भी वही हालात हैं जिसके पास गरीबी होती है। मैंने एक शेर कहा था, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब कभी मुसीबत सताती है दरवाजे सबके बंद मिलते हैं। होना चाहिए जब भी तुम्हें मुसीबत सताएगी तेरा भाई काम नहीं आएगा, तेरा बिरादर काम नहीं आएगा, तेरे पड़ोसी काम नहीं आएगा, तेरे रिश्तेदार काम नहीं आएगा। जब ये काम नहीं आएंगे इनके दरबार में क्यों जाते हो, रब की बारगाह में पेशानी झुका दे, नबी का वसीला देकर खुदा से मांग ले, जब वो देगा तो झोली कभी खत्म नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? खत्म कर दें, कर दें। कहता है मदीना बहुत दूर है। अरे मदीने की बात क्यों करते हो? मैंने कहा दोनों आंखों का नाबीना था, आंखें बंद थी, देख नहीं पा रहा था, लेकिन रोते रोते और दीवार पकड़कर चलते चलते कहता है, ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। हजरात मोहतरम, ये कलाम पढ़ने का वक्त नहीं है क्योंकि मैं बात कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जरा गौर से सुनिएगा। आकाई दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका की बारगाह में वो सहाबी आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी गुर्बत का क्या कहना। आका मेरे सारे रिश्तेदार हैं लेकिन कोई मुझे पूछता नहीं है, आका बड़ी गुर्बत है। अभी मेरे आका और सहाबी के अंदर बात ही हो रही है, मदीने में अभी बात ही चल रही है। उतने में क्या होता है, अल्लाह अकबर, वो सहाबी कहते हैं, या नबी अल्लाह जब से पैदा हुआ हो मेरी गुर्बत का ये अलम है। आका मैंने कभी मीठी चीज नहीं खाई है, आका कभी मीठी चीज खाने का जो है वो वक्त नहीं मिला है, ऐसा कभी मौका नहीं आया है कि मीठी चीज मेरे घर में आ जाए। आका बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है। अभी इतनी बात ही हो रही थी, उतने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी को भेजा। ये जिब्रील अमी कौन है? बुलबुले सिदरा है। कह दो अल्लाह अकबर सैयदुल मलाइका है। हजरत जिब्रील अमी फरिश्तों का इमाम है। हजरत जिब्रील अमी आ गए, मेरे आका और सहाबी में बात हो रही थी, जिब्रील अमी आ गए, मेरे आका के कानों में आकर कहने लगे, या नबी अल्लाह आप जिस सहाबी से बात कर रहे हैं, आपके गुलाम से बात कर रहे हैं, आपके नौकर से बात कर रहे हैं, आपके आशिक से बात कर रहे हैं, आका यह कल जोहर तक का मेहमान है। सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। कहते आका कौन आकर कह रहा है? कोई दुनिया का पैगाम नहीं दे रहा है, कोई दुनिया का आदमी आकर नहीं कह रहा है, सैयदुल मलाइका आकर कह रहे हैं। ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप जिस आशिक से बात कर रहे हैं ना, मैं बड़ी नुक्ते की बात लेकर आया हूं। वाह वाह, जिससे आप बात कर रहे हैं आका, ये कल जोहर तक का मेहमान है। कल जोहर के बाद इसकी रूह निकल जाएगी। फरिश्तों का इमाम आकर मेरे नबी को सुनाते हैं, और जैसे ही सुनाया तो मेरे आका की आंखों में आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगे। इतने गरीब साहबी थे, मेरे आका भी रोने लगे, गुलाम भी रोने लगा। गुलाम जानता नहीं है, जिब्रील ने मेरे नबी को कहा, जिब्रील ने मेरे नबी से कहा, आका
ये जो गुलाम आपका है ना जिससे बात करते हैं, कल जोहर तक का मेहमान है। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अपनी जिंदगी पे इतराने वालों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, किसी को पता नहीं है, कोई सिर्फ चंद सांसों का मेहमान है, कोई चंद घंटों का मेहमान है, चंद दिनों का मेहमान है, कुछ चंद महीनों का मेहमान है, कुछ चंद सालों का मेहमान है। फिर हमें पलट कर अपने रब की बारगाह में जाना है, कीड़े मकोड़ों के घर में जाना है, सांप बिच्छू के घर में जाना है, ऐसी जगह जाना है जहां से कभी कोई लौट कर नहीं आया है। जाएंगे मुल्क अदम हम एक दिन बसाने के लिए, फिर ना लौटेंगे कभी सूरत दिखाने के लिए। और आला हजरत ने तो कह दिया, आंखें रो रो के सुझाने वाले जाने वाले नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। वाह 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 वाह। बात लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं आले रसूल के आने तक अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करता हूं। मेरी बेटी बहुत अच्छी से बैठी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला ये फातिमा की कनीजों की इज्जत अजमत और सबको सलामत रखना। आमीन, मौला आमीन। ये फातिमा की बेटी फातिमा की कनीजों को मौला दुनिया में रख तो कायम रख, और दुनिया से जाए तो ईमान की हालत में हमें मौत नसीब बता। आमीन आमीन। हजरात मुहतरम, बात निकल आई है, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जो आपके साहबी है ना जिससे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कल जोहर तक का मेहमान है, कल जोहर के बाद इसकी रूह निकल जाएगी। फरिश्तों का इमाम कह रहा है। कभी आप गौर कीजिएगा कि मंजर नवाज कहां तकरीर लेकर आया है और तकरीर में क्या आपको देना चाहता है। ये अगर समझ में बात आ गई तो आप कहेंगे कि आज का आना हमारा कबूल है। अल्लाह अकबर। जब वो सुनाते हैं जिब्रील अमी तो मेरे आका रो पड़े। सहाबी ने मेरे नबी को देखा, सहाबी अपनी गुर्बत का रोना रो रहा था। जब मुस्तफा को रोते देखा, और क्या यार, खुदा की कसम, नबी की अजमत का जलसा कयामत तक करना, जब तक जिस्म में एक सांस और ये खून का कतरा बाकी रहे, जब तक मुस्तफा की अजमत का जलसा करना। क्यों? क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। तुम कहते हो मेरे मुस्तफा की बात, आका की बात, पूछे उलमा किराम बैठे हैं, ये दुनिया की बात नहीं हो रही है। कल मैदान महशर में जब गुनहगार जहन्नम की तरफ जाएंगे तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत रोएंगे। शायर कहता है, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, अरे आका रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मुस्तफा कयामत में रोए हमको हंसाए, फिर हम उस नबी के जलसा ना करें तो किसका जलसा करें। आला हजरत फरमाते हैं, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, उस अते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और आका छुपाते जाएंगे। बेशक बेशक, सुभान किसी अल्लाह। का बाप जो कयामत में काम आए, वाह वाह वाह। है किसी का भाई जो कयामत में काम आए, है किसी के खानदान और कबीले का बड़ा आदमी जो कयामत में काम आए। कयामत में काम आएंगे तो आमना का लाल आएंगे, अहमद मुख्तार। बेशक बेशक। जज्बाती आदमी हूं, ये जज्बात ऐसे नहीं होता, इश्क वाह वाह। ऐसे नहीं होते रे भाई। आए हैं। इश्क के बारे में आला हजरत से किसी ने पूछा, कैसी मोहब्बत, कैसी अकीदत, कैसा इश्क करें, तो आला हजरत ने कहा, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, अकीदत रखने। हुजूर हाँ फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। क्या आला हजरत की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के बहुत अशार मेरे जहन में आ रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, भाईजान सच बोलिएगा, कुछ लोग कहते हैं मौलाना इंशाअल्लाह कर लेंगे, इस हफ्ते से हम नमाज शुरू करेंगे। कुछ लोग कहते हैं इस साल रमजान आएगा ना हम शुरू कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है हजरत, जब आप कहते हैं एक हफ्ते में करेंगे। अरे भाई, जिसके पास एक सेकंड का टाइम ना हो, ये सांस जो ले रहे हैं ना, अगर बाहर छोड़ते हैं और अंदर ना लें तो उसी को मौत कहते हैं। वाह। उसी को मौत कहते हैं ना। वो अगर रुक जाए, खत्म, खेल खत्म, तो क्या करोगे। शायर ने कहा था, बेटा थोड़ा एक दे, बहुत अच्छा माइक बज रहा है, एक शेर पढ़ दूं मैं। फिक्र उकबा की कर, उकबा कहते हैं आखिरत को,
फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, कर न कल कल कि कल का भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न कल आएगा, कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसको जरूर डालें। फिक्र उकबा की, फिक्र उकबा की कर सुन ले ऐ बेखबर, करना कल कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न कल आएगा, जिंदगी में एक पल का भरोसा नहीं। वाह, 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 वाह। और शायर ने कहा, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कुछ लोग पैसे पे फूलते हैं, बहुत पैसे वाले हैं। अल्लाह। शायर ने क्या कहा, नाज कितना था दौलत पे कारून को, वाह वाह वाह, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था दिन और ईमान को, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, जब छीनी गई उसकी दौलत सभी, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जरा बहुत अच्छे लोग हैं आप, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। खुदा की कसम बहुत जलसे पढ़ते हैं, आए दिन जलसा पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अक्सर जगहों पर जाना होता है, लेकिन प्याकुरी की सरजमीन पर और गिरदो नवा के लोगों को देखा तो दिल मचलने लगा। जो लोग उठकर वाह, चले वाह, गए वाह, थे वाह। उनकी कमी महसूस होने आपने नहीं दी, आप आकर के बैठ गए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाता है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक खुदा ना चाहे। कुछ लोग कहते हैं हम मस्जिद में नहीं जाते, याद रखना ये मत कहना मैं मस्जिद में नहीं जाता, कोई पत्ता हिल नहीं सकता तेरी मर्जी के बगैर। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है तो सबसे पहले उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, बेशक बेशक, हक है। तौफीक छीन लेता है। तू नमाज नहीं पढ़ता है, तू कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, तेरी और मेरी औकात क्या है भाई? खुदा की कसम हमारी औकात कुछ नहीं है। आज अभी बात हो रही थी हजरत मगरिब के बाद, एक मौलाना साहब से कहा, हजरत देखिए ना हुकूमत हिंद है और बीजेपी की हुकूमत है, ऐसा है वैसा है, मुसलमानों का क्या होगा? मैंने कहा हजरत ये अभी 10-15 साल की बात हो रही है, और 10-15 साल ले लीजिए, 30 साल जो 400 साल हुकूमत किया है उसकी हुकूमत ना रही, वाह, जो 400 साल हुकूमत किया, जो 400 साल तक बादशाह रहा, आज कोई उसका नाम लेने वाला नहीं, तो क्या समझते हैं इसकी हुकूमत रहेगी? नहीं। अपने कैरेक्टर, अपना किरदार को बदलो, अपने आप के अंदर झांको। जब सिर्फ ईद के लिए मुसलमान मस्जिद में जाते हैं या ईदगाह जाते हैं तो हुकूमत हिंद कहती है रास्ता बदल दो और मुसलमान नमाजी हो जाएगा, उसको समझ में बात दुनिया में आ गई। बेशक बेशक, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते। बात आगे चली जाएगी, क्योंकि मैंने जो कहा था उसी पर गुफ्तगू खत्म हो। मेरे आका की बारगाह में वो साहबी आके अभी बात ही कर रहे थे, जिब्रील अमीन आ गए, कहते हैं या नबी अल्लाह
ये जो आपका आशिक दीवाना है कल जोहर तक का मेहमान है, जोहर के बाद इसकी रूह निकल जाएगी। मेरे आका सुने तो मेरे आका की आंखों में आंसू निकल पड़े। मेरे मुस्तफा की आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे गिरने लगे। मेरे आका भी रोने लगे, सहाबी भी रोने लगे। तब मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे आशिक, मेरे दीवाने, बता तेरी जिंदगी की कोई बड़ी हसरत हो, आरज़ू तमन्ना हो तो तेरा नबी आज तेरी तमन्ना पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दें सुभान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे आपका फायदा है। सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक है। जब आप अल्लाह को पाक कहेंगे, बार बार कहेंगे, रब की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह तुम्हें भी पाक फरमा देगा, तुम्हें भी साफ फरमा देगा। बात समझ में आ रही है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, मेरे आशिक, मेरे दीवाने, तेरी सबसे बड़ी जिंदगी की हसरत हो, आरजू हो, तमन्ना हो, मेरे आशिक बता दे, तेरा नबी तेरी तमन्ना पूरी कर देगा, तेरे नबी तेरी हसरत पूरी कर देगा। सहाबी तो जानते नहीं है ना, सहाबी को जिब्रील ने नहीं कहा ना, मेरे नबी को कहा है। वो सहाबी रसूल ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरी जिंदगी की बड़ी हसरत दो है। आका, मेरी दो हसरतें हैं। आका ने फरमाया, बता मेरे प्यारे सहाबी, तेरी वो दो हसरतें क्या है? आका, एक हसरत यह है, जिंदगी में कभी मैंने मीठी चीज नहीं खाई। आका, मेरी हसरत है कि मुझे मीठी चीज खाने को मिले। अल्लाह, कहिए ना भाई, सुभान एक हसरत। और कहा कि दूसरी हसरत, कहा या नबी अल्लाह, जवान हूं, या नबी अल्लाह, जवानी की दहलीज पे कदम रखा हूं, गुर्बत की वजह से कोई अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ नहीं करता। आका, मेरी तमन्ना है कि मेरी शादी हो जाए, ताकि रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर मैं और मेरी बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप पर जी खोल कर दुरूद पढ़ें। कितनी बड़ी तमन्ना, कितनी बड़ी हसरत। कभी आपने ये तमन्ना की है, या अल्लाह मेरी शादी हो जाएगी तो मियाँ बीवी मुसल्ला बिछाकर आका पर दुरूद पढ़ेंगे और तुझे राजी करने के लिए इबादत पे इबादत करें? नहीं ना। उस साहबी ने कहा, आका मेरी दो हसरत है, मीठी चीज खाने को मिल जाए और अगर मेरी निकाह शादी हो जाए, आका मैं जी खोल कर आप पर दुरूद पढ़ें, मियाँ बीवी मिलकर दुरूद पढ़ें और रब का शुक्रगुजार बंदा बने। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील आकर बता चुके हैं। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल जा, अबू बकर को बुला के ला, उमर को बुला के ला, उस्मान को बुला के ला, अली को बुला के ला, साहबा को बुला के ला। साहबा आ गए। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर, ए उमर, इस दूल्हे के लिए नया लिबास का इंतजाम करो। आहा, कितनी बड़ी हसरत। सुभान और अल्लाह। कौन पूरी कर रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, मेरे गुलाम, जाओ। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, है तेरी निगाह में कोई लड़की, है कोई ऐसी खातून जिसे तू जानता है? कहते हैं, आका मेरे चाचा की लड़की है, मेरी चचा की लड़की बड़ी हुस्न जमाल की मलका है। आका सूरत तो है ही है, सीरत लाजवाब है, बेशक, 100 वसरात के पाबंद है। आका अगर हो जाए तो चचा की लड़की से निकाह हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, उसके बाप को बुलाओ। बुलाया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम जाओ और अपनी बेटी को दुल्हन बना दे, तेरी बेटी का निकाह इमामुल अंबिया पढ़ाने वाला है। सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, कोई दुनिया में ऐसी मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। कोई बाप ऐसा नहीं है जो इतनी हसरत पूरी कर दे। आका ने फरमाया, मेरे गुलाम तेरी बेटी को दुल्हन बना, मैंने तेरी बेटी का रिश्ता फलाना के साथ कर दिया है। वो गए और जाकर कहते हैं, बीवी तैयारी करो, बेटी को दुल्हन बनाओ। मेरे आका मेरी बेटी का निकाह पढ़ा। अल्लाह अकबर। किसके साथ पूछा नहीं, तैयारी हो गई। आज तो हमारी बेटियों का हाल, कहते हैं हजरत क्या बताएं, पैसा है मेरे पास 23 लाख का, वो कार अपनी बेटी को जहेज में दिया। मेरे करीब के आदमी 23 लाख रुपए के कार अपनी बेटी को जहेज में दिया। उसको शर्म आनी चाहिए। मेरे मुस्तफा चलते थे तो सोने और चांदी के पहाड़ कहते, आका आपका इरशाद गिरामी हो जाए तो आपके दाएं बाएं हम चलने को तैयार हो जाए। लेकिन मेरे मुस्तफा चाहते तो अपनी बेटी को क्या नहीं देते, जो तमाम औरतों की सरदारा है,
लेकिन मेरे आका ने अपनी बेटी का जहेज जब रखा, अबू बकर सिद्दीक ने कहा, उमर ने कहा, उस्मान ने कहा, सहाबा ने कहा, आका इतना कम जहेज? मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें मेरी बेटी की जहेज की पड़ी है, मुझे कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत की बेटियों की पड़ी है। कहां चले गए आप? शादी में इतना खर्चा, 3 कुंटल गोश्त, 1.5 कुंटल बर्बाद, 1.5 कुंटल खाता है। जूता पहनकर, चप्पल पहनकर एक टेबल में उधर से 2 लड़की बैठी है, इधर से 2 लड़का बैठा है। इसके पास 18,000 का मोबाइल, इसके पास 22,000 का मोबाइल। ये उसकी तस्वीर लेता है, ये इसकी तस्वीर लेता है। पहले खाना खाने बैठा है, जूता पहनकर खा रहा है, इसकी उसकी तस्वीर लेता है। ऐसे खानों में बरकत कहां से होगी? कहां से बरकत होगी यार? कहां से बरकत होगी? हम कहां आ गए? कहां पर आकर के पहुंच गए? मुसलमान ऐसा होगा? पहले लोग चाली लगाते, अभी 10 कहा कि मौलाना मेरी बेटी की शादी में 4.5 लाख रुपए का 10 लगाया। मैं कहता हूं कि अगर अपने पड़ोस की गरीब की बेटी को देख लिया होता, अपने पड़ोस के उस यतीम बच्चे को देख लिया होता, और वो 4.5 लाख में 2.5 लाख रुपए उस यतीम बच्चे की मदद कर देता, तो उस बच्चे की जिंदगी संवर जाती। आने वाली नस्लें तुम्हें भी दुआ देती, तेरे खानदान वालों को भी दुआएं देती हुई चली जाती। तूने क्या किया? ये माहौल में गलत करेगा, आप भी माहौल में जाएंगे? नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत फातिमा जब दुल्हन बनी तो दुल्हन के जोड़े में 18 पेवन लगे थे। बेटियों सुनो, दुल्हन के जोड़े में 18 पेवन। और आज शर्म आनी चाहिए हमें। और ये नौजवानों, तुम भी इन चीजों को जरूर फैलाएं। आप भाई, नौजवान क्या करता है? हर आदमी को इज्जत होती है ना कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी की तस्वीर कोई ना देखे। गैर महरम है ना भाई, है ना? तो मेरी बीवी की तस्वीर कोई ना देखे। लेकिन इन्हें शर्म नहीं आती, एक पिंडाल लगता है, पहले नहीं लगता था। एक बहुत बेहतरीन डेकोरेशन किया जाता है, उसमें 2 कुर्सियां होती है, और उसमें एक में दूल्हा बैठता है, एक में दुल्हन। और वो उसके दोस्त फोटो उठाता है। दुबई में रहने वाले दोस्त को भेजा, अमेरिका में रहने वाले दोस्त को भेजा, पाकिस्तान में रहने वाले दोस्त को भेजा, बांग्लादेश में रहने वाले दोस्त को भेजा, दिल्ली में रहने वाले दोस्त को भेजा। और इसका जमीर मर गया है। ये तेरी बीवी है, तेरी बीवी की तस्वीर हर जगह फैलाया जाता है। अरे नादा, तेरी बीवी का चेहरा देखने का हक अल्लाह ने तुझे दिया है। वो सारे गैर महरम है, वो देख रहे हैं, वो भी गुनाह कर रहे हैं, तू दिखा रहा है, तू भी गुनाह कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मंजर नवाज साहब किबला। अच्छा, वाह, औरतें वाह, वाह, वाह। कुछ कम नहीं करती हैं। बहुत मेरी एक तकरीर आई है हजरत, जी। इधर ही कहीं मैं किया था, किचक टोला के आसपास। उस तकरीर में मैंने कहा था कि आज शादी होती है तो घर की सारी औरतें पीला कपड़ा पहनती है, हल्दी वाला कपड़ा सब पहनती है। रस्म शर्म आनी नहीं चाहिए, ये मुसलमानों का है। हाँ, ये मुसलमानों का तरीका है, अल्लाह अल्लाह। ये कैरों का तरीका है। और गौर से सुनिएगा, पीला कपड़ा पहनना नाजायज नहीं है। ये भी आप कहेंगे कि पीला पहन के मनसर नवाज आए, जायज है। लेकिन अगर घर के सब लोग पीला कपड़ा पहने, दुल्हन भी, दुल्हन की मां भी, खाला भी, फुप्पू भी, बहन भी, देवर भी, सबके सब पीला कपड़ा पहने, तो ये काफिरों का तरीका है। और नबी की हदीस है, मन तशब्बह बिही कौमिन फहुवा मिनहु। जो दुनिया में जिसकी मुशाबहत करेगा, कयामत के मैदान में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ये काफिरों का तरीका है। कयामत में अगर तुझे काफिरों के साथ उठाया जाएगा, बेटी बर्दाश्त करेगी, बहन बर्दाश्त करेगी, मां बर्दाश्त करेगी। अगर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो शादी में पीला कपड़ा पहनना छोड़ दे। मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची उम्मता बनने के लिए तैयार हो जा। फातिमा की सच्ची कनीज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। याद रखना, आए है। आज तो बड़ा मजा मिल रहा है, ये मजा कल समझ में आएगा। ये मजा नहीं है, ये सजा है। दुनिया में जो जिसकी मुशाबिहत करेगा, कयामत में वो उसी के साथ उठाया जाएगा। ये सरकार की हदीस है।
अगर कोई कहे कि यह हदीस मैं नहीं मानता तो वो सब रहेगा। टोपी सर पे रह जाएगी, दाढ़ी रह जाएगी, जुब्बा रह जाएगा, अमावा रह जाएगा, सब रहेगा, मोमिन नहीं रहेगा। और याद रखिएगा, सब रहना बड़ी बात नहीं है, मोमिन बन के रहना सबसे बड़ी बात। कितने दिन हम रहेंगे? तो नुक्ते की बात बहुत सारी आगे निकल जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं है। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। 1 घंटे की तकरीर हो गई तकरीबन, और आपको भी नहीं पता चला, मुझे भी पता नहीं चला। मैं बात मुकम्मल कर दूं। एक बार हाथ उठा के कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे जो भाई मेरे खड़े हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, आप अच्छे लोग हैं, थोड़ा आ जाएं मेरे भाई, आ जाइए, आप अच्छे लोग हैं, आ जाएं। सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो चाहता हूं, बहुत आका ने फरमाया, मेरे साहबा आओ, जाओ इसके लिए कपड़ा तैयार करो। कोई कपड़ा तैयार करने लगे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे साहब इधर आओ, तेरे पास मकान है? आका, एक मकान पड़ा है। आका ने फरमाया, एक काम करो, ये मेरे साहबी की अभी शादी होने वाली है, तू वो मकान दे दे। आका, मैं तैयार हूं, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे और आपकी तरह नहीं थे यार, मेरे नबी के ऐसे गुलाम थे, ऐसे आशिक थे, ऐसे दीवाने थे। जब मेरे आका हिजरत करके मक्के से मदीना गए थे तो कुछ सहाबी भी आए थे। तो जो सहाबी आए थे उसका घर था वहां, बोलिए ना भाई, घर था, मकान था? नहीं था ना, मक्के से हिजरत करके गया है, कुछ भी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, मैं मुहाजिर सहाबी को अंसार का भाई बनाता हूं और अंसार सहाबी को मुहाजिर का भाई बनाता हूं। मदीने वाले सहाबी मक्के वाले का भाई मेरे नबी ने बना दिया। इतना कहना था। एक सहाबी कहते हैं, आका आपने मुझे इसका भाई बनाया है। ऐ मेरे भाई सुन, जब नबी ने मुझे तेरा भाई बनाया है, जब नबी ने भाई बनाया है, और आज सुनो तुम और हम जो भाई हैं कैसे हैं। आका ने फरमाया, हम और आप भाई हैं। एक काम करो, सुनो, मेरे घर में 2 बीवियां हैं, 2 बीवियां मेरी है। मदीने के साहबी कहते हैं, मेरे भाई मेरे 2 बीवियां हैं, चल मेरे घर, देख ले दोनों बीवियों में जो तुम्हें पसंद आएगा। नबी ने तुझे मेरा भाई बनाया है, मैं उसे तलाक दे दूंगा, इद्दत के दिन पूरे हो जाएंगे, उस बीवी से तुम निकाह करना। ये 25 बीघा जमीन मेरी है, 25 बीघा में सारा 12 बीघा नबी ने भाई बनाया है, मैं तुझे देने को तैयार। क्या बात है, वाह वाह वाह। और एक बाप का 4 बेटा। जो बेटा देखता है कि पैसा मेरे हाथ में, बाप को उठा के लेके गया ग्वालपोखर और कहा पूरी जमीन मेरे नाम पे, वाह, एलआर में मेरे नाम पे, आरएस में मेरे नाम पे, वाह। हाँ, और जो बहू थोड़ी दिन खिदमत की तो कही, सास एक काम करना, कहा तेरी कान की बाली मुझे देना। खिदमत कर रही है, कहा एक काम करना, 20 भरी का चांदी के बाला है, जरा मुझे देना। यानी तू खिदमत कर रही है सोने और चांदी के लिए। खिदमत इसलिए कर, अगर तू तेरे सास की खिदमत करती है तो एक दिन तू सास बनेगी, तेरी बहू तेरे घर में आएगी, आज तू इज्जत करेगी, तेरी बहू आकर तुझे मां बना लेगी। बेशक बेशक होना ये चाहिए ना। हर घर जल रहा है, पूरे इलाके के हर घर में आग लगी है, दिल के फफोले जल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग। हम अपने भाई को भाई नहीं समझते। हमने आए दिन देखा है हमारे इलाके में बाप ने अपने बेटे से बैठकर बात किया और उसको दूसरे बेटे को गुस्सा आया, कहा कि उसको लेकर के बात की, आप मुझे छोड़ दिए। बेटा मेरी कोई बात थी, उठाया तलवार दिया अपने बाप को सर पे, फौरन बाप का इंतकाल हो गया। हजरत यहां पर करीब है, खुदा की कसम मेरे गांव से बिल्कुल करीब का गांव था, वहां पर इस तरीके से मामला हुआ है, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। मुसलमान जरा गौर कर यार, अगर तू तेरे बाप को कत्ल किया है और इलाके में तो क्या नहीं हो रहा है। बाप के लिए कभी कोई काम नहीं, बूढ़े बाप तरफता है, बूढ़ी मां तरफती है। हमने देखा हजरत, एक जुमला कहना चाहता हूं, बड़े जो है संजीदगी में कहना चाहता हूं, कभी भी आज हमने अपने बाप को नहीं समझा। 4 बजे शाम में बाप असर की नमाज पढ़ करके घर के सामने फिरता है, बेटे 4 हैं लेकिन चारों बेटे को शऊर नहीं, लेकिन सुबह उठता है, उसका बेटा उठते ही कहता अब्बू, तो बेटा बाप जो है फौरन जेब में हाथ डालता है, 20 की नोट निकालता है, फिर बेटा उधर से आता है अब्बू, फिर 20 की नोट निकाल के देता है। तो एक नौजवान को यह समझ में आता है कि सुबह हो तो बेटे को पैसा चाहिए, दोपहर हो तो पैसा चाहिए। अरे नादान, कभी ये भी तो सोच
4 बजे शाम में तेरा बाप असर की नमाज पढ़ के घूम रहा है, 100 की नोट निकाल के बाप के हाथ में दे दे। तेरे बाप की भी तमन्ना है तेरा बाप पामल हार जाएगा। खुदा की कसम खाता हूं, अगर तेरे बाप को 100 की नोट 50 की नोट पकड़ाएगा, तेरे बाप के दिल से दुआ निकलेगी, तेरी दुनिया भी आबाद होगी, तेरी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मंजर नवाज साहब किबला। कहां जा रहे हो? वाह 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 वाह। हजरत अजमेर शरीफ। अजमेर कहां? किसमें? कहा एसी ट्रेन में। वहां गया, अजमेर पहुंचा, पहुंच के 5000 की चादर चला। किधर? का बुलंद दरवाजे से अंदर। कहां जा रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में। कितने का? कहा बंगाल से आया हूं, पामल के करीब से आया हूं, 5000 की चादर चढ़ा। मैंने कहा नाधा, पूरा साल गुजर गया, तेरी माँ को एक साड़ी नहीं दी। अल्लाह। पूरा साल गुजर गया, बाप को एक लुंगी नहीं दी। पूरा साल गुजर गया, माँ बाप की तमन्नाओं को पूरी नहीं किया। गरीब नवाज की बारगाह में 5000 नहीं 5 करोड़ की चादर चढ़ा देना। ना मेरे गरीब नवाज खुश होंगे, ना बगदाद के गौस खुश होंगे, ना मदीने के मुस्तफा खुश होंगे। अगर चाहता है कि तेरे माँ बाप खुश हो जाए, गरीब नवाज खुश हो जाए, तो अपने माँ बाप को राजी कर ले। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अजमेर के गरीब नवाज भी राजी होंगे, बगदाद के गौस भी राजी होंगे, मदीने के मुस्तफा भी राजी होंगे, हमारा खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। माँ बाप रोते हैं, रात में तड़पते हैं। कल की तकरीर में हजरत मैंने कहा था 24 घंटे में 2 घंटा, 24 घंटे में 22 घंटा जिधर गुजारना है गुजार, 2 घंटे में 1 घंटा माँ बाप की खिदमत में, 1 घंटा खुदा की इबादत में। फिर तुम्हें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। लंबी गुफ्तगू हो जाएगी शायद। मुझे देखिए हजरत कि तकरीर में लोग नहीं बैठते हैं, यही होता है ना, लोग सुनते हैं, लेकिन रब का फजल है पूरा। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे रब का फजल है भाई। मैं बहुत मोहब्बत से आपसे बात करता हूं, खुदा की कसम मेरे दिल में कभी किसी के लिए हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं। आप मेरे हैं ना, मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? अल्लाह। भाई अपने माँ बाप की कद्र करें, माँ बाप की खिदमत करें। बिरयानी बन रही है किसके लिए? बोले पीर साहब के लिए। ये अच्छी चादर किसके लिए? बोले पीर साहब के लिए। कहा ये तौलिया, ये रूमाल किसके लिए? बोले पीर साहब के लिए। ये तकिया किसके लिए? पीर साहब के लिए। अरे कभी तुमसे पूछा जाए ये मुर्गा जबक किस लिए किए हो? कहना मेरे माँ बाप के लिए। कहना ये बिस्तर किसके लिए? मेरे माँ बाप के लिए। खुदा की कसम खाता हो, तेरे माँ बाप खुश हो जाएंगे, मदीने के मुस्तफा खुश होंगे। खुदा बेशक बेशक हक है। बाबा अपने रब को राजी करने की कोशिश करो। और सुनो आखिरी में एक जुमला, मेरी तकरीर अभी रह गई है, याद है ना, मैं भूला नहीं हूं। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के बुजुर्ग गुजरे हैं और मुहद्दिस हैं। हजरत अबू इसहाक जब रात में घर पे गए और सुबह दरसगाह में गए, यानी मदरसे में जहां पढ़ाते हैं बच्चों को, वहां गए तो एक बच्चा खड़ा हो गया। कहा सलाम हुजूर, सलाम किया। कहा कि हुजूर मैंने रात में ख्वाब देखा है। कहा क्या बेटा? कहा कि हजरत मैंने ख्वाब ऐसा देखा है कि आपके दाढ़ी मुबारक में हीरे और मोती चमक रहे थे और आपका चेहरा 14वीं चांद जैसा चमक रहा था। दूसरा शागिर्द खड़ा हुआ, कहा खुदा की कसम वही ख्वाब मैंने हूबहू देखा है हजरत, आपके चेहरे दाढ़ी मुबारक में हीरे और मोती चमक रहे थे और चेहरा 14वीं चांद जैसा चमक रहा था। सरकार इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी? हजरत अबू इसहाक कहते हैं, बेटे सुनो, मैं रात में ईशा की नमाज पढ़ा और पढ़ करके अपने घर गया। जब घर गया तो मेरे कमरे के सामने मेरी माँ का कमरा था। मैंने देखा मेरी माँ चारपाई पे सोई है। मैं फौरन अपने बच्चों के पास, बीवी के पास ना जाकर मेरी माँ के कमरे में पहुंच गया और मैं अपनी माँ के पैर दबाने लगा। जब माँ के पैर दबाने लगा तो मेरी माँ की आंख खुली। मेरी माँ ने मुझे दुआ दी। फिर मैं पैर दबाता रहा। मेरी दाढ़ी बार बार मेरी माँ के पैरों से टच हो रहा था, बार बार पैरों से टच हो रहा था। जब बार बार पैरों से टच हो रहा था, तुमने जो ख्वाब देखा है सुन ले कि मेरी दाढ़ी हीरे और मोती चमक रहे थे और चेहरा 14वीं चांद चमक रहा था। किसी और वजह से नहीं, तो मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से टच हुई थी। उसके बदौलत रब ने दाढ़ी को हीरे और मोती से ज्यादा चमकाया है और चेहरे को 14वीं चांद जैसा चमका दिया है। अगर
घर में माँ बाप है तो माँ बाप की खिदमत करो दिल से, अगर मोहब्बत है बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात निकल आई है, मुख्तसर में बात खत्म कर देते हैं। मेरे भाई लोगों का वक्त है, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, सुभान अल्लाह। बात निकली, कह दें, कहा आका आका, बात यही थी ना। मेरे आका ने फरमाया तेरे घर है? आका है। जो साहबी अपनी बीवी को दे दे, कह दो सुभान अल्लाह, अपनी जमीन का बंटवारा कर दे, वो साहबी कैसे होंगे? कहा आका है मेरे घर। मेरे आका ने फरमाया दूल्हा दुल्हन के लिए घर दे दे। उस्मान गनी, अल्लाह अकबर, उस्मान गनी को बुलाया, मेरे आका की बारगाह में आए। मेरे आका ने फरमाया उस्मान, का आका बताएं। मेरे आका ने फरमाया उस्मान, तू अपने घर में ऐसी मीठी चीज पकवा बना ले ताकि ऐसी मीठी चीज कभी तेरे घर में ना पका। वाह वाह इसकी हसरत है, तमन्ना है। नबी ये भी देख रहे हैं, कल जोहर तक का है, वाह। लेकिन शादी हो रही है और उसको मीठी चीज भी खिलाई जा रही है। अल मुख्तसर मस्जिद नबवी में निकाह पड़ा। उसके बाद दूल्हा दुल्हन के लिए बर्तन भी लाए गए, सामान भी लाए गए, कमरे को सजाया गया। शाम होते ही दूल्हा दुल्हन को कमरे में पहुंचा दिया। जब दूल्हा दुल्हन कमरे में गए, अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह, जब कमरे में गए, अभी जाकर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। मुसल्ला बिछा लिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी दोनों तमन्ना नबी के सदके में पूरी कर दी। मेरे नबी ने मेरी दोनों तमन्ना पूरी कर दी, मीठी चीज भी ला दी है और मेरे लिए एक दुल्हन का भी इंतजाम कर दिया है। अभी आंखों में आंसू थे, अभी कुछ कहते, उतने में अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, बात बड़ी पते की आई है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा। जैसे ही अभी लेकर के इबादत करके उठे, दरूद पढ़कर उठे, कहा मेरी बीवी चलो ये खाना जो लाकर के लोगों ने दिया है, मीठी चीज जो लाकर दिया है, अब खाना खा लेते हैं। अभी खाना खाने बैठे थे, दस्तरखान बिछा था, उतने में दरवाजे पे एक साइल आया। मैं 3 दिन का भूखा, वाम्मा साइला फला तनहर वाम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। जब कोई साइल तुमसे मांगे तो मत झिड़को। जैसे ही साइल ने आकर कहा मैं 3 दिन का भूखा हूं, शोहर ने कहा बीवी, अल्लाह ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी, मुस्तफा ने मेरी हसरत पूरी कर दी, बताओ तुम क्या कहते हो? मैं अपने हिस्से का जो खाना है इस साइल को देना चाहता हूं। बोलिए ना सुहान, मेरे हिस्से का जो खाना है मैं इस साइल को दे देता हूं, 3 दिन का भूखा है। बीवी ने कहा मेरे शोहर, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? मुझे कमजोर समझते हो? मेरे शोहर, जब मांगा रब के नाम पे है तो तेरे भी हिस्से का दे दे, मेरे भी हिस्से का दे दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, दे दे, दोनों के हिस्से का दे दिया। साइल चला गया दुआ करके। सुबह हुई, जोहर के वक्त मेरे आका ने एक साहबी को बुलाया, कहा इधर आओ। आया, मेरे आका ने फरमाया कल जो शादी हुई है? कहा हाँ। उस साहबी उस घर में है? कहा आका जानते हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ जोहर के टाइम से असर तक उसके घर का चक्कर लगाना, जब रोने की आवाज आए तो मेरे पास आकर सुना देना। वाह वाह वाह, बोलिए भाई, बड़ी प्यार की बात क्या बोल रहा बात है, हूं। क्या बात है हजरत, वाह वाह, पूरी तकरीर समझ में आ रही ना? जी जी, नक्शा समझ में आ रहा है? आका ने फरमाया जाओ जोहर से असर तक उसके घर का चक्कर लगाना, और जब रोने की आवाज आए तो मेरी बारगाह में आ जाना। साहबी गए, जोहर से लेकर असर तक उस घर का चक्कर लगाते रहे, लेकिन रोने की आवाज नहीं आई। वाह, कभी कभी मुस्कुराने की आवाज आई, सुभान अल्लाह, हंसने की आवाज आई, रोने की आवाज नहीं आई। जब रोने की आवाज नहीं आई तब वो साहबी असर के टाइम मेरे आका की बारगाह में पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया बता गुलाम, क्या खबर लाया है? आका, जोहर से असर तक उस घर का चक्कर लगाया, आका रोने की आवाज नहीं आई, आका हंसने की आवाज आई है, आका रोने की आवाज नहीं आई। तब मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दी। मौला, जिब्रील जो आया था वो तो तेरा पैगाम, किसी और का पैगाम लेके नहीं, मौला तेरा पैगाम लाया था कि कल जोहर तक का वो मेहमान है, मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, मेरे रब। लेकिन वो तो घर में रोने की आवाज नहीं आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है। मरा नहीं, जिंदा है। मौला ये ऐसे कैसे हो सकता है? हातिफे गैबी से आवाज आई, मेरे महबूब, मेरे मोहम्मद, मेरे मुस्तफा, जोहर तक सच में उसकी मौत आने वाली थी,
उसके मुकद्दर में मौत थी। मौत देने वाला भी तेरा रब है, हयात देने वाला भी तेरा रब है। जब जोहर तक मरने वाला था, लेकिन जब उसके घर पे साइल आकर के कहा मैं 3 दिन का भूखा हूं, 3 दिन का प्यासा हूं, उसने अपनी भूख की तरफ नहीं देखा। जिंदगी भर की हसरत थी मीठी चीज खाने की, लेकिन उसने मीठी चीज नहीं खाई, अपने रब की रजा के लिए वो मीठी चीज भी उस फकीर को दे दिया। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने मेरी बारगाह में दे दिया तो तेरा रब है। जब उसने दुआ की मौला इसकी जिंदगी को बढ़ा दे, मौला इसकी उम्र को बढ़ा दे, मौला इसकी हयात को बढ़ा दे, तो सुन ले आज होता क्या है। अब गौर से सुनिए, आज थोड़ी सी बीमारी होती है, चलिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन कम से कम एक काम जरूर कीजिएगा। मेरी बेटी तुम भी सुनना, मेरे भाई तुम भी सुनना, सब सुनना। अगर कभी किसी आदमी की बीमारी हो, बाप की, भाई की, बेटे की, मां की, बहन की, बीवी की तबीयत खराब हो, तो डॉक्टर के पास जाना, लेकिन एक 100 की नोट, 200 की नोट, 50 की नोट, 10 की नोट पहले रास्ते में जाके सदका कर देना। गरीबों में सदका कर देना, फकीरों को सदका कर देना, यतीमों को सदका कर देना। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, जो दवाई की गोली में इतना असर नहीं होगा जो सदका करने से जितना असर तेरे मां बाप को। आका की हदीस है हजरत, असदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? कहा कि मौला उसकी मौत नहीं आई, हातिफे गैबी से आवाज आई, मेरे महबूब उसने अपनी रब की रजा के लिए अपनी तमन्नाओं का खून करके अपनी मीठी चीज खाने की जो हसरत थी उसने मेरी बारगाह में दे दी, और उस फकीर ने हाथ उठाकर दुआ कर दी। जो रब जिंदगी देता है, मौत देता है, मौत के बदले अल्लाह ने उसकी हयात को बढ़ा दी है, उसकी उम्र को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े मजमे में टाइम बहुत ज्यादा हो गया। 1100 रुपये रब की रजा के लिए है।